अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन। तो बाकी स्मार्ट सिलेबस के अंदर बाकी टॉपिक्स मौजूद नहीं हैं। तो सेकंड जो टॉपिक है वो क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन। अच्छा बेटा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना मैन का, वो दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक होता है एयर पैसेज वेज, और दूसरा कौन सा होता है, लंग्स। अच्छा, तो एयर पैसेज वेज कौन से हैं? तो पहले हम देखते हैं कि एयर पैसेज वे कौन कौन से हैं। हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं इसे। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि जो एयर पैसेज वे हैं हमारे, सबसे पहले है बैरोनी नथने, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के बाद बेटा क्या होता है कि ये नोस्ट्रिल है, उसके बाद क्या है, अंदरूनी जो खाना है वो क्या कहलाती है बेटा, नेज़ल कैविटी कहलाता है। अच्छा, नेज़ल कैविटी के बाद, ठीक है, ये नेज़ल कैविटी है। फिर उसके बाद क्या है बेटा, फेरिंग्स। फेरिंग्स कहते हैं हमारे हल्क को, ठीक है। तो यहाँ पे ये फेरिंग्स है, ये हमारा क्या है, हल्क है। आप देखें, जब कड़वी दवा पीते हैं तो जहाँ पे आपको कड़वाहट फील होती है वो क्या होता है, हमारा हल्क। अच्छा, जो फेरिंग्स है, ठीक है, उसके बाद जो है हवा चली जाती है किसके अंदर, एक ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, मेल्स के अंदर ये उभरा हुआ होता है, जबकि फीमेल के अंदर उभरा हुआ नहीं होता। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है उसकी वजह से सेकेंडरी जो मेल करैक्टर है उनका एक लाजमी जुज़्व है कि ये हिस्सा, ठीक है, एक दूसरे एंगल के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से मेल के अंदर विजिबल होता है। फीमेल में क्योंकि एस्ट्रोजन होता है तो वो इस हिस्से के ऊपर, जिसे हम लेरिंक्स कहते हैं, उसके ऊपर कोई असर नहीं डालता। तो ये फिर उसके बाद कौन सा है, लेरिंक्स, ठीक है जी। अच्छा, अब लेरिंक्स के बाद जो है ना, मतलब क्या है कि ये हमारी सांस की नाली होती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया, ठीक है जी। अच्छा, अब ट्रैकिया के बाद क्या होता है, एयर पैसेज वे के अंदर ये नालियाँ निकलती हैं, ठीक है, ट्रैकिया से दो, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें, ब्रोंकाई। अच्छा, जो ब्रोंकाई होती है ना, वो फिर डिवाइड और सब डिवाइड होती हैं छोटी नालियों के अंदर, और जब उनका डायमीटर बहुत कम हो जाता है, 1 मिलीमीटर या इससे कम हो जाता है, तो वो तब क्या कहलाती हैं, ब्रोंक्यूल। जबकि ब्रोंक्यूल जो है ना जाके खुलती हैं किसके अंदर, छोटे छोटे गुब्बारों के अंदर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। और इन एल्वियोलाई में हवा जाती है एक बिल्कुल बारीक नाली के जरिए, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वोलर डक्ट कहते हैं। तो ये उसके बाद जो है ना, मतलब क्या है कि बाहर की तरफ हमारा ये लंग्स मौजूद होता है, ठीक है जी। तो ये हमने देखा। हाँ जी, एयर पैसेज वेज, ठीक है। पहले हम एयर पैसेज वेज की डिटेल पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे किसकी तरफ, लंग्स की तरफ। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जो सबसे पहला है जो चीज़ है वो क्या है बेटा, हमारे अंदर नोस्ट्रिल। एक्सटर्नल नेवीज भी कहलाते हैं, ठीक है। दो बेटा क्या है कि एक्सटर्नल नेवीज हैं, जिनसे हवा बेटा कहाँ पे जाती है, नेजल कैविटी के अंदर जाती है। तो इनके नोस्ट्रिल या एक्सटर्नल नेवीज के बाद क्या आ जाएगी, नेजल कैविटी। अच्छा बेटा, जो नेजल कैविटी है, अगर आप इसे, ठीक है, गौर से देखें तो इसकी जो एपिथीलियम होती है, अंदरूनी जो एपिथीलियम होती है, अगर हम नाक के अंदर हाथ लगाएं तो वो क्या होती है, गीली होती है। इनकी इसकी म्यूकस एपिथीलियम होती है, और इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, सीलियाज भी पाए जाते हैं। जो बाल हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सीलियाज कहते हैं। अब इस नेजल कैविटी का फंक्शन क्या है? अच्छा बेटा, क्या है कि इसका जो फंक्शन है ना, वो ये है कि इसके अंदर हवा को बेटा क्या किया जाता है, एक तो मॉइस्ट किया जाता है, वार्म किया जाता है, और फिल्टर किया जाता है। क्या किया जाता है, वार्म। यानी कि आप ये देखें कि अगर सांस आप बाहर निकालें नाक से तो आपको हवा गर्म लगेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वार्म किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि
जब बाहर निकलती है तो उसके अंदर मॉइस्चर ज़रूर होता है, जब अंदर भी लेके जा रही होती है तब भी उसके अंदर मॉइस्चर को ऐड किया जाता है ताकि खुश्क हवा ना जाए। इसके अलावा जो है इसे क्या किया जाता है, वार्म किया जाता है, मॉइस्ट किया जाता है और फिल्टर किया जाता है। अब जो ना आम तौर पे मुंह से सांस लेने से रोका जाता है। क्यों मुंह से सांस लेने से रोका जाता है? क्योंकि मुंह के अंदर ये सहूलियात दस्तयाब नहीं है, यानी कि वहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए सीलियाज मौजूद नहीं है, वहाँ पे इस किस्म की म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जब हम मुंह से ज़्यादा सांस लेते रहते हैं तो हम बाज़ औक़ात चेस्ट के बहुत से प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। ये नेज़ल कैविटी का फंक्शन है। अच्छा, अब जो नेज़ल कैविटी है ना, उससे 3 खानों में तकसीम किया जाता है। ठीक है जी, हम नेज़ल कैविटी चलें दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी वाली नेज़ल कैविटी हम बनाने लगे हैं। अब नेज़ल कैविटी को ना 3 खानों में तकसीम किया जाता है बाय द प्रोजेक्शन ऑफ बोन। अच्छा, अब आप देखेंगे कि आप कहेंगे कौन कौन से 3 खाने हैं। एक ये देखें जो ये मैंने रेड के अंदर ही लगा रहा हूँ, ये क्या है, रेस्पिरेटरी पैसेज है। ठीक है, जो कि मतलब कहाँ पे जाता है, ठीक है, हमारे सांस की नाली के अंदर। अच्छा, ये और जो है ना हम ब्लैक के अंदर जो लगा रहे हैं वो क्या है, ऑल्फैक्टरी पैसेज। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या है, सूंघने से जिसका ताल्लुक़ है, ये दूसरा हिस्सा हो गया। जबकि जो तीसरा हिस्सा होता है वो नाक का ये वाला इब्तदाई हिस्सा, इसे हम क्या कहते हैं, ये इसे भी मैं येलो के अंदर पिन पॉइंट कर देता हूँ। तो ये क्या कहलाता है, ये हड्डी से पहले वाला ये क्या कहलाता है, वेस्टिब्यूल कहलाता है। तो 3 हिस्सों के अंदर 3 खाने बन जाते हैं। एक रेस्पिरेटरी पैसेज यानी कि नीचे से जहाँ पे सांस की नाली के अंदर आ जाएगी हवा, और दूसरा ऊपर की तरफ चली जाएगी जो क्या है, सूंघने से जिसका ताल्लुक़ होगा। और बिल्कुल इब्तदाई हिस्सा जो कि सांस लेता है वो क्या कहलाता है, वेस्टिब्यूल। यानी कि नेज़ल कैविटी को 3 पैसेज वे में तकसीम किया जाता है। किसकी वजह से, इस बोन की वजह से जो कि रेड उसके अंदर है, तो इसकी वजह से इसके क्या बन जाते हैं, 3 खाने बन जाते हैं। अच्छा जी, अब नेज़ल कैविटी से जो आपकी हवा होती है वो अंदरूनी नथनों की मदद से। अच्छा, आप ना अगर ठीक है हाथ लगाएं थोड़ा सा दरमियान के अंदर तकरीबन, तो यहाँ पे अंदरूनी नथने पाए जाते हैं। तो आप सांस लेने में आपको मुश्किल भी हो सकती है। बाज़ वक़्त आप पानी पीते होंगे तो नाक के अंदर भी चला जाता है, तो इन्हीं अंदरूनी नथनों की वजह से चला जाता है। तो इसी अब रेस्पिरेटरी पैसेज के ज़रिए ना आपकी जो हवा है वो कहाँ पे आ जाएगी, फेरिंग्स के अंदर, यानी कि मुंह के अंदर आ जाएगी, फेरिंग्स के अंदर। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है हम येलो के अंदर ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, फेरिंग्स होता है। तो फेरिंग्स के अंदर जो है ना हवा को पहुंचा दिया जाएगा। और जो फेरिंग्स है वो पे हवा को कहाँ पे पहुंचाएगी, वो हवा को पहुंचाएगी किसके अंदर, इस लेरिंग्स के अंदर। ये वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, लेरिंग्स कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब जो हम देखते हैं कि जो लेरिंग्स है, ठीक है, उसे हम बनाते हैं और देखते हैं कि उसका फंक्शन क्या होता है। अच्छा बेटा, जो लेरिंग्स है ना, ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, ठीक है, अब हम ग्रीन के अंदर बना देते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं कि 2, इसके अंदर से जो इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे 2 क्या होते हैं, फाइब्रस बैंड निकलते हैं। इन फाइब्रस बैंड को बेटा हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं वोकल कार्ड कहते हैं। क्यों वोकल कार्ड कहते हैं कि ये आवाज़ पैदा करते हैं व्हेन दे आर वाइब्रेटेड बाय एयर। जब हवा से ये थरथराते हैं तो क्या पैदा करते हैं, आवाज़ पैदा करते हैं। अच्छा, इसी तरह बेटा क्या होता है कि इसके लेरिंग्स के अंदर एक सुराख सा मौजूद होता है जिसे बेटा हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। तो हवा इस ग्लोटिस के ज़रिए अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, और इसे ग्लोटिस को बेटा क्या है कि एक कार्टिलेज होता है जिसे कि हम क्या कहते हैं, एपीग्लोटिस कहते हैं। ये मस्कुलर पैसेज के ज़रिए जुड़ा होता है। ठीक है, यानी कि मस्कुलर जो है ना मतलब क्या है, मसल्स के ज़रिए जुड़ा होता है कार्टिलेज का, लेकिन मसल्स के ज़रिए ये कंट्रोल होता है। इसका हिंज लाइक एक्शन होता है, यानी कि मतलब क्या है कि बंद भी हो सकता है और ठीक है खुल भी सकता है। ये वैसे आमतौर पे एक ही जगह पे रहता है। जब ये देखें ना हम निगलने की कोशिश करते हैं तो ये आप अगर गौर से देखें तो ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। जो लेरिंग्स है ये आप खुद भी निकल के देखें
तो ये ऊपर की तरफ चली जाती है, यानी कि ये इस लेरिंक्स की वजह से बंद हो, सॉरी अपना ये एपिग्लोटिस की वजह से क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या देखा कि इस लेरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड हैं जो कि हवा से जब वाइब्रेट होते हैं तो आवाज़ पैदा करते हैं। इसके अलावा इसका एक सुराख है जिसे ग्लोटस कहते हैं, जिसकी वजह से हवा अंदर की तरफ जाती है, जबकि इसे ठीक है बंद या खोला जाता है इस ग्लोटस को किसकी वजह से, एक कार्टिलेज की वजह से जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। और इसका क्या होता है, हिंज लाइक एक्शन होता है, ये ऊपर नीचे बहरहाल हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है हम ये देखने लगे हैं कि लेरिंक्स के बाद क्या आ जाती है, सांस की नाली आ जाती है। ये सांस की नाली है। अच्छा, अब ये सांस की नाली है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, ट्रैकिया। ये लिखे हैं इसे कि ये क्या है, ट्रैकिया कहलाती है। अच्छा, जो ट्रैकिया है ना उसके अंदर बेटा क्या होता है कि ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेज मौजूद होते हैं। क्या, सी शेप कार्टिलेज पाए जाते हैं। और बेटा क्या है कि जो सी शेप जो कार्टिलेज है वो इसे ठीक है एक मखसूस शक्ल में रखते हैं। ठीक है, क्यों मखसूस शक्ल में रखते हैं, ताकि सांस लेने या सांस निकालने के दौरान ये कोलैप्स ना हो जाए, तो इसलिए इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, कार्टिलेज पाए जाते हैं। अच्छा, अब बेटा क्या है कि ये जो ट्रैकिया है इसकी लोकेशन क्या है, ये बेटा कहाँ पे पाई जाती है, वेंट्रल टू दी फेरिंक्स, यानी कि फेरिंक्स कहाँ पे बेटा, इसके पीछे है। तो ये हमारा पेट वाला जो हिस्सा है वो क्या है बेटा, वेंट्रल साइड है। हमारा कमर वाला हिस्सा क्या है, हमारी डॉर्सल साइड है। तो ये क्योंकि फेरिंक्स इसके पीछे है और ये पेट वाली साइड पे है, तो हम क्या कहते हैं कि ट्रैकिया कहाँ पे पाई जाती है, फेरिंक्स के वेंट्रल साइड पे पाई जाती है, यानी कि बाहर वाली साइड पे पाई जाती है। अच्छा, अब बेटा क्या है कि जो ट्रैकिया है वो फिर डिवाइड होती है, और बेटा क्या है कि डिवाइड होके दो ट्यूब्स बनाती है। उन बेटा ट्यूब्स को बेटा हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ब्रोंकाई कहते हैं। अच्छा, अब बेटा क्या है कि जो ब्रोंकाई है ठीक है, इनके अंदर भी बेटा क्या होता है कि सी शेप ऐसे ही कार्टिलेज पाए जाते हैं ताकि ये भी कोलैप्स ना हो जाए। अच्छा, अब बेटा क्या होता है कि हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये ब्रोंकाई हैं ये जब मज़ीद ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, हम एक लंग्स बना देते हैं, लंग्स के अंदर फिर जो है हम ब्रोंकाई बनाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा, अब बेटा क्या है कि जो ब्रोंकाई है ना, जब ये मज़ीद छोटे डिवाइड होते हैं ना, तो इनके अंदर कार्टिलेज की जगह पे क्या आ जाती है, ऐसी प्लेट्स आ जाती हैं। प्लेट ये देखें यूँ ऐसी प्लेट्स आ जाएंगी। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहेंगे, कार्टिलेज प्लेट कहेंगे। किसी और कलर के अंदर एक दो बना देते हैं। ठीक है, ये देखें ऐसी कार्टिलेज प्लेट्स आ जाएंगी। ठीक है, ताकि ये कोलैप्स ना हो। अच्छा, अब जो ना मतलब क्या है कि ये डिवाइड सब डिवाइड होते रहेंगे, और जब इनका डायमीटर एक ख़ास हद से कम, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर या इससे लेस हो जाएगा, तो ये बेटा क्या कहलाएंगे, ब्रोंक्यूल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ब्रोंक्यूल। अब इनका ब्रोंक्यूल का साइज़ एक ख़ास हद से ज़्यादा छोटा है। अब इनके अंदर ना तो कार्टिलेज प्लेट है और ना ही कार्टिलेज के सी शेप रिंग है, इनमें तो कोई चीज़ भी मौजूद नहीं होती। अच्छा, जो ब्रोंक्यूल है ना वो फिर बेटा क्या है कि जाके खुलते हैं लार्ज नंबर ऑफ ठीक है बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिन्हें बेटा हम क्या कहते हैं, एयर सैक कहते हैं। क्या कहते हैं, एयर सैक। और ये फंक्शनल यूनिट है किस चीज़ का, लंग का। जैसे आपका फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। ठीक है, इसी तरह हमने डीएनए का पढ़ा था, वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। तो इनका फंक्शनल यूनिट क्या है, एयर सैक। अच्छा, अब एयर सैक का स्ट्रक्चर किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है, जो एयर सैक होता है उसके अंदर ग्रीन के अंदर बना लेते हैं। ठीक है, एयर सैक के अंदर छोटी छोटी नालियाँ सी होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वुलर डक्ट कहते हैं। और इनके अंदर सांस, इनके ज़रिए सांस कहाँ पे जाता है, इन सब्ज कलर के गुब्बारों में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। तो अब क्या हुआ, ब्रोंक्यूल के बाद क्या है, छोटी सी नाली होगी जिसे हम क्या कहेंगे, एल्वियोलर डक्ट। और एल्वियोलर डक्ट से सांस कहाँ पे जाएगा, एल्वियोलाई के अंदर। अच्छा, अब जो है ना मतलब क्या है कि इनके गिर्द जो है ना मतलब क्या है कि ब्लड कैपिलरीज का, जो हम रेड के अंदर दिखा रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज का भी बहुत बड़ा नेटवर्क पाया जाता है ताकि गैसों का तबादला आसानी से होता रहे। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो
ये तो हमने देखे क्या, एयर पैसेजवेज। हमने बेटा क्या देखा, हम जल्दी जल्दी दोहराएंगे कि हमने ये देखा कि नेज़ल कैविटी से हवा मॉइस्ट हुई, फिल्टर हुई, फिर उसके बाद कहाँ पे आई, फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से कहाँ पे गई, लेरिंग्स के अंदर, जहाँ पे क्या थे, दो फाइबर्स कॉर्ड थी जिन्हें हमने वोकल कॉर्ड कहा। वोकल कॉर्ड हवा से वाइब्रेट करते हैं तो आवाज़ पैदा करते हैं। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि वहाँ पे एक सुराख होता है लेरिंग्स के अंदर, ग्लोटस, उससे हवा ट्रैकिया के अंदर जाती है, ट्रैकिया से कहाँ पे, ब्रोंकाई, और फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल के अंदर, ब्रोंक्यूल के बाद छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जिन्हें एल्वोलाई कहते हैं, जिनसे हवा कहाँ पे चली जाती है, एल्वोलर डक्ट के ज़रिए एल्वोलाई में चली जाती है। एल्वोलाई जो है ना मतलब क्या, गैसों का तबादला करते हैं किसके साथ, ब्लड के साथ। अच्छा, अब ये जो है ना मतलब क्या है कि जो ब्रोंकाई है, ठीक है, ब्रोंक्यूल वगैरह है, ये लंग्स के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, लंग्स कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। अच्छा, लंग्स के ऊपर भी मतलब क्या होती है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने पढ़ा था दिल के अंदर भी क्या होता है कि एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी तरह लंग्स के अंदर भी क्या होता है कि उसके गिर्द भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, प्लूरा। अच्छा, इसी तरह जो लंग्स है ना, उनके फ्लोर के ऊपर एक मस्कुलर शीट भी पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है। तो ये शायद आपने कभी, आपको हिचकी आई हो, ठीक है, तो जो हिचकी आती है ना वो डायाफ्राम की इरिटेशन की वजह से आती है। ये याद रखिएगा कि जो हिचकी है, ठीक है, उसका आना जो है किसकी वजह से है, डायाफ्राम की इरिटेशन की वजह से। फिर आप ये कहते होंगे कि ये जो है मतलब, या कभी आपने कभी कुर्बानी के अंदर जानवर कटते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि पेट और, ठीक है, सीने को अलहदा करती है एक मस्कुलर सी शीट, पिंक पिंक सी मौजूद होती है, जो पेट और सीने को अलहदा कर रही होती है, वो क्या कहलाती है, डायाफ्राम कहलाती है। और डायाफ्राम का बहुत बड़ा रोल होता है किस चीज़ के अंदर, सांस लेने और बाहर निकालने के अंदर। तो कल फिर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि सांस को बाहर कैसे निकाला जाता है, यानी कि जो मैकेनिक्स हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।